हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, और यूनिट एंड डायमेंशन हमने स्टार्ट किया था आपका डायमेंशन एनालिसिस। हमने लास्ट क्लास में बात की थी आपके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, ठीक है। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आपका सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये कौन कहता है? आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, ठीक है। नाउ आज की क्लास हम बात करने जा रहे हैं आपके यूजेस, कि हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ते क्यों हैं। हम इसके एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं कि डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन क्या क्या है, इसके यूजेस क्या क्या है। तो आज की बात करेंगे आपके एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन डायमेंशन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। देखिए, जो पहला जो एप्लीकेशन है इसका, जो पहला यूज हम कर रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस को कैसे यूज करते हैं, जो पहला एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन है टू चेक, कि डायमेंशन एनालिसिस हम क्या करते हैं? टू चेक, क्या चेक करते हैं? वेदर वेदर अ गिवन रिलेशनशिप, वेदर अ गिवन रिलेशनशिप, गिवन रिलेशनशिप 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 कैसा भी हो सकता है, आपका इक्वेशन हो सकता है, आपका फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। टू चेक वेदर अ गिवन रिलेशनशिप इज करेक्ट करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। हम डायमेंशनल एनालिसिस को कैसे यूज करते हैं? चेक करते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है, मतलब आपका जो इक्वेशन दिया है या आपका फॉर्मूला जो आपको दिया है, उसको आप चेक कर सकते हो कि वो गलत है या सही है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। चेक करते हैं कैसे? देखिए, ये रिलेशनशिप लिख लीजिए। रिलेशनशिप हो सकता है आपका आपका इक्वेशन और या फॉर्मूला, दोनों को चेक कर सकते हैं। किससे? आपका डायमेंशनल एनालिसिस से हम दोनों को चेक करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से समझते हैं कैसे। जैसे कि पहले इक्वेशन ही देखते हैं, कि इक्वेशन को हम पहले इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन को चेक करते हैं। कोई आपको इक्वेशन देते हैं और उस इक्वेशन को देखते हैं क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। एक फेमस इक्वेशन लेते हैं आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम चेक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ठीक है वो। तो देखें इक्वेशन, इक्वेशन में दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला आपको एक पहला इक्वेशन दिखाता हूँ एग्जांपल में। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। हम आज इसको चेक करेंगे क्या ये सही है या गलत है। हम इस इक्वेशन को चेक करेंगे कैसे? डायमेंशनली ये सही है या गलत है। डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे? चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक करेंगे तो हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि भैया जो v है वो क्या है? वेलोसिटी है। और u क्या है? u भी एक वेलोसिटी है और ये दोनों भी एक वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? सेम क्वांटिटी है। और ये क्या है? वेलोसिटी, मतलब ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, टू क्वांटिटी इफ एडेड देन बोथ आर सेम क्वांटिटी, और सब्ट्रैक्टेड देन बोथ आर आल्सो सेम क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों सेम क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे? डायमेंशनली हम चेक कर लेंगे कि क्या ये सेम है। अगर ये सेम है तो दोनों का डायमेंशन सेम आएगा। तो हम डायमेंशन लिखते हैं इसका, क्या? v का हम डायमेंशन लिख रहे हैं, u का भी डायमेंशन लिखेंगे, प्लस ए टी। चेक कर रहे हैं वेदर दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं v, v वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ये। नाउ v, v का डायमेंशन फॉर्मूला ये, और u भी तो एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सेम। नाउ ये देखिए, प्लस ए टी, ए ए ए क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L1t-2, ठीक है। इनटू इनटू क्या हो रहा है? टी इनटू टी, मतलब टी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से, इनटू टी, ठीक है। नाउ इसको लिखिए, ये आता है आपका कुछ
एल टी माइनस वन इक्वल टू एल टी माइनस वन, और उसको मल्टीपल करने पे क्या आएगा, उसको मल्टीपल करने पे आएगा आपका एल टी माइनस, ठीक है। देखो ना, देखो यहाँ पे एल, एल कितना है 1, ठीक है। यहाँ पे देखो आप चेक करो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, चेक करो। पहले चेक करते हैं एल, इस साइड देखो एल, लेफ्ट हैंड साइड देखो एल, एल पे कितनी पावर है 1, इस साइड भी देखो एल, यहाँ पे एल की कितनी पावर है 1, इस पे देखो यहाँ पे एल की कितनी पावर है 1, तो मतलब एल करेक्ट है, ठीक है। नाउ सेकंड देखते हैं टी, टी यहाँ कितना है -1, यहाँ देखो टी -1, यहाँ देखो टी -1, मतलब आपका बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, मतलब आपका जितना ये डायमेंशन फॉर्मूला है उतना यही है, उतना यही है, मतलब सेम यूनिट है, सेम यूनिट है तभी ऐड हो रहा है, और सेम यूनिट है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम क्वांटिटी कैन बी एड, और ये देख रहे हो सेम क्वांटिटी है तभी ऐड हो रहा है और मिल भी रहा है सेम क्वांटिटी, ठीक है। जैसे 2 रुपए में अगर 3 रुपए जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 5 रुपए, ठीक है। तो देख रहे हैं अगर सेम क्वांटिटी रुपए में रुपए जोड़ा तभी तो रुपए मिलेगा, देखिए यहाँ भी अगर सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय द हेल्प ऑफ, ये कौन बोलता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो ये क्या है, करेक्ट है, मतलब आपका क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। तो हमने चेक किया कि ये जो आपका इक्वेशन है, न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सही है, मतलब करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वेशन कैसी इक्वेशन है, करेक्ट इक्वेशन है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन करेक्ट। इक्वेशन कैसी इक्वेशन है, करेक्ट इक्वेशन, और ये कैसी इक्वेशन है, करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। नाउ ये बात ही करेक्ट की। नाउ एक और इक्वेशन लेते हैं, एक और कोई इक्वेशन लेते हैं, जैसे जैसे मैं एक और इक्वेशन लेता हूं, एच इज इक्वल टू यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी, ठीक है। आई नो ये गलत है, मैं गलत ही लिया हूँ, इनकरेक्ट इक्वेशन लिया हूँ, ठीक है। सही इक्वेशन होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, बट मैं इस गलत इक्वेशन को चेक कर रहा हूँ, मैं इस गलत इक्वेशन को आपको, ये आपको इक्वेशन आपको मिली है और मुझे इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये गलत है या सही है। हमें पता है गलत है ये, बट हम क्या पता चेक करें, क्या पता कुछ और रिजल्ट आ जाए हमारा। तो हम इस गलत इक्वेशन को चेक कर रहे हैं कि वेदर दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। तो हम डायमेंशनली देखेंगे करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कैसे देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो क्या कहता है, सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। अगर ये दोनों सेम है तभी ऐड हो रही है, और ऐड हो रही है तो इसका मतलब जो ये है वो ये है, मतलब सेम डायमेंशन है, दोनों के सेम यूनिट है, ओके। तो मैं क्या कहूँ, मैं सबका डायमेंशन लिख देता हूँ। एच मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन, एल से। और आपका जो, या ऐसे करते हैं जनरल में पहले लिखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला एस इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी डायमेंशन, ठीक है। लिखिए इसका एस, एस मतलब डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। नाउ यू, यू क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है आपका एल टी माइनस वन, ये भी 1 है, इन टू ये क्या हो रहा है, टी का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर प्लस हाफ, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, वो हाफ एक मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। नाउ इसका डायमेंशन होगा आपका ए, ए ए मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। नाउ इनटू क्या हो रहा है, टी, टी का क्या होता है डायमेंशन 1, और टी की पावर 1 तो इसकी भी पावर 1, ठीक है। नाउ अब जो मल्टीपल हो रहा है मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो देखो ये आता है कुछ L1 टी, L1 टी 1, ठीक है, और ये प्लस ये आ रहा है L1 और आ रहा आपका टी माइनस 1, ठीक है, टी माइनस 1, ठीक है। और अगर मैं इसको भी और करेक्ट, मुझे कंपेयर करना है कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ कुछ और,
मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसे नहीं लिख के कैसे लिख रहा हूँ, L1T0। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे T0 है इसलिए मैं T से कंपेयर मुझे करना है, मैं चेक करना है कि ये इस साइड, जिस साइड इस साइड जो भी उसका डायमेंशन है, क्या उस साइड भी, इस साइड भी क्या उसका डायमेंशन सेम है, क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है, बस मुझे वो चेक करना है कंपेयर करके। तो देखिए सबसे पहले L को कंपेयर करते हैं। L को कंपेयर कीजिए, L का इस साइड डायमेंशन कितना है 1, और इस साइड डायमेंशन L का कितना है 1, और इसमें L का डायमेंशन कितना है 1। ठीक है L, ठीक है। नाउ बात करते हैं टाइम की। इस साइड टाइम का डायमेंशन कितना है 0, और इस साइड टाइम का डायमेंशन कितना है 1। ये गलत हो गया, और इस साइड -1। तो इसका मतलब भाई ये डायमेंशन गलत है, ये डायमेंशन ही गलत है, और इसका मतलब राइट हैंड साइड इक्वल टू नॉट लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ये जो इक्वेशन दी आपको ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। मैं इसको और स्पेसिफाइड बोलता हूं, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली सही नहीं है, ये इनकरेक्ट है। देख रहे, इस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है। नाउ मैं इसको क्या कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ मैं डायमेंशनली इनकरेक्ट है ये, ठीक है। मैं इसको कह रहा हूँ डायमेंशनली इनकरेक्ट, तो ये क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है। डायमेंशन इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट है ये, ठीक है। ये क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। नाउ एक बात और समझिए, आपको दिखाता हूँ। जैसे जो सही इक्वेशन की तो हमने गलत इक्वेशन लिया, तो हमें पहले से रिजल्ट पता था गलत है, तो मतलब गलत आएगा ही। मैं आपको एक इक्वेशन दिखाता हूँ। सही इक्वेशन क्या थी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक सही इक्वेशन है, और इसको आप चेक करेंगे तो ये डायमेंशनली करेक्ट आएगा। डायमेंशनली करेक्ट है मतलब ये सही इक्वेशन है, करेक्ट है मतलब सही इक्वेशन है। नाउ एक इक्वेशन और दिखाता हूँ, ut प्लस हाफ की जगह कुछ और ले लेते हैं, हाफ की जगह ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, ठीक है, 680। तो अब देखो, ये हमें पता है इसका तो कोई डायमेंशन होता है नहीं। ना अब सुनिए, इसका जो डायमेंशन होगा हमें पता है करेक्ट हो, जो भी डायमेंशन होगा वो होगा। बट जब आप इसका डायमेंशन निकालेंगे तो इन दोनों का डायमेंशन सेम आएगा, क्योंकि इसका तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, इसका डायमेंशन ही है, बाकी सब सेम। तो इसका मतलब ये, आप इसका जब डायमेंशन निकालेंगे तो इसका जो भी डायमेंशन आएगा उसका ही ये भी, इसका भी वही डायमेंशन आएगा, तो दोनों का सेम डायमेंशन आएगा। बट मुझे पता है, मुझे पता क्या कि ये सही है और ये गलत है, बट दोनों क्या आएंगे, दोनों के डायमेंशन सेम आएंगे, दोनों के डायमेंशन सेम आएंगे, बट ये सही है और ये गलत है। डायमेंशन बता रहा है ये दोनों के सेम डायमेंशन है, बट हमें पता है बाय एक्सपेरिमेंट, हमें पता है कि सिर्फ यही सही है, बट डायमेंशन कह रहा है दोनों सही है। तो इसका मतलब ये, अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है, अगर कोई इक्वेशन या फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, तो वो करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली क्या हो, करेक्ट हो, कोई भी फॉर्मूला या इक्वेशन अगर डायमेंशनली वो बता रहा है सही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो सही भी हो सकता है वो इक्वेशन या फॉर्मूला, और वो गलत भी हो सकता है। जैसे इस केस में मैंने दिखाया, ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट आएंगे जी, जो इसका डायमेंशन है वो सेम इसका ही डायमेंशन है, दोनों का डायमेंशन सेम आएगा, मतलब ये डायमेंशनली दोनों करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई आपका ये करेक्ट भी हो सकता है और ये इनकरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला करेक्ट या इक्वेशन करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को एक नोट करके लिख लीजिए, पॉइंट को नोट करके एक लिखते हैं, नोट। व्हेन द, देखिए व्हेन द गिवन, when the given physical quantity, when the given physical is physical quantity dimensionally, dimensionally incorrect, dimensionally incorrect, then that is incorrect, then that is correct.
तब अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा तो पक्का इनकरेक्ट ही है, वो गलत ही है। पर नेक्स्ट लिखिए, व्हेन व्हेन द गिवन गिवन फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली 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 करेक्ट देन it may be it may be it may be correct it may be correct or it may be incorrect। वो करेक्ट भी हो सकता है, वो इनकरेक्ट भी हो सकता है। अगर करेक्ट हुआ तो वो करेक्ट भी हो सकता है, अगर डायमेंशनली करेक्ट हो तो करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। बट अगर वो इनकरेक्ट हुआ डायमेंशनली कोई फॉर्मूला या इक्वेशन, तो वो तो पक्का वो इनकरेक्ट ही है। ये हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये कौन बता रहा है? आपका डायमेंशन बता रहा है। डायमेंशन फॉर्मूले से हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ये बात तब तक हमने इक्वेशन पे देखी, अब कोई फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। जैसे आपको कोई भी आपको फॉर्मूला दे दिया जाए, ठीक है, आपको कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाए, जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, ठीक है, आपको कोई भी एक फॉर्मूला दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए क्या बताइए ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आपको कोई फॉर्मूला दे दिया जाए, अब देखिए फॉर्मूला फॉर्मूला कोई भी आपको फॉर्मूला, कुछ भी आपको नहीं भी पता फॉर्मूला किसका है, फिर भी आपको वो फॉर्मूला दे दिया जाए और पूछा जाए कि आप बताइए ये वेलोसिटी mg अपॉन में रो एल, ठीक है, ये वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। ये वेलोसिटी का अजीब सा फॉर्मूला दे दिया और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये आपका डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब ये करेक्ट है ये फॉर्मूला कि इनकरेक्ट है फॉर्मूला। जिसमें आपका v है, इसमें आपका v वेलोसिटी है, v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। और आपका जो m है मास, m क्या है? मास। और मास को कैसे लिखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला? मास को ऐसे लिखते हैं। और आपका जो g है ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका मतलब एक्सेलरेशन ही है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला है। और आपका जो ये रो है ये आपका डेंसिटी है। रो क्या है आपका? डेंसिटी। डेंसिटी और डेंसिटी भी हमने देखा था, डेंसिटी भी हमने देखा था लास्ट क्लास में। उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ml-3। और जो आपका l है, l तो हमें दिख ही रहा है, लेंथ है। l क्या है? लेंथ। और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है, l से। तो ये कुछ ये है, आपको वेलोसिटी की क्या दे दिया? फॉर्मूला दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताओ ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे ये डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो चेक करो, हम चेक कर रहे हैं। लिखते हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ये आपका रूट mg अपॉन में रो एल, ठीक है। ये डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ठीक है। नाउ अब ध्यान से लिखिए, v डायमेंशनली, और आपको जो ये रूट है, रूट को ऐसे दे दीजिए। रूट को मैं हाफ लिख सकता हूँ। नाउ वी एम से क्या है? मास का डायमेंशनली कैसा होता है? मास का डायमेंशन फॉर्मूला ये इनटू क्या हो रहा है? जी का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने लिखा पीछे, ये। और आपका ये रो मतलब डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, क्या होता है? एल, ठीक है। ये डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला इनटू क्या हो रहा है? एल इनटू एल का डायमेंशन मतलब लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और इसकी सब पे पावर कितनी है? पावर कितनी है? हाफ, ठीक है। सब पे पावर कितनी है? हाफ। नाउ अब इसको और कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये देखिए, इसमें जो m है, m से m गया, में m से ये एक m गया, एक l से ये l गया, ठीक है। अभी इसकी पावर एक से एक l गया, यहाँ बचा -3l और t, ठीक है। ये बचा आपका, देखिए क्या क्या बचा,
आपका -2 में L माइनस 9। और मैं इसको कैसे लिखूं? आप जो पावर है हाफ उसको अंदर दे दीजिए, तो ये कुछ होगा L नीचे -3 तो ऊपर आएगा 3 अपन में हाफ, और आपका T -2/2 मतलब ये हो जाएगा 1 में 2, कितना हो जाएगा 1। ये आपका क्या आ गया? वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशन इस साइड ये आ गया, और हमें पता है वेलोसिटी का डायमेंशन इस लिखिए, वेलोसिटी का क्या आ गया डायमेंशन? ये आया आपका L3/2 T, ठीक है। बट वेलोसिटी का डायमेंशन होता क्या है? वेलोसिटी का डायमेंशन होता है ये, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है, पर आया क्या है? ये आया है ये। तो देखो यहाँ पे इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड L पे पावर कितनी है? L का डायमेंशन कितना है? 1। और इस साइड L का डायमेंशन कितना है? 3/2। मतलब ये दोनों मैच ही नहीं है, और यहाँ T बेशक सेम हो बट कुछ तो मैच नहीं है ना, L मैच नहीं है, मतलब ये डायमेंशनली गलत है। तो इसका मतलब डायमेंशनली मैच कर ही नहीं रहा है। जब डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है तो मतलब ये गलत है। ये फॉर्मूला आपने जो दिया है चेक करने के लिए, तो ये फॉर्मूला क्या है? गलत है। तो मैं इसको कह दूं कि क्या है? गलत है। तो कह रहा हूं क्या? इनकरेक्ट, ठीक है। तो बेशक आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। देखिए द गिवन रिलेशनशिप, the given relationship is dimensionally incorrect, then this formula is, ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक और कोई फॉर्मूला आपको मिलता है, एक फॉर्मूला और लेते हैं कोई सा भी, और उसको चेक करते हैं क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मतलब वो फॉर्मूला सही है या गलत है, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये इनकरेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जितना इधर आना चाहिए उतना इधर नहीं आ रहा, मतलब जितना ये डायमेंशन आना चाहिए उतना इधर डायमेंशन आना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, बट ये नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या है? ये गलत है, ठीक है, इसीलिए गलत है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक फॉर्मूला और लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी। तो मैं आपको देता हूँ टाइम इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है, जिसमें आपका टी जो है टाइम है, टी क्या है? टाइम है। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? ऐसे, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और जो आपका एल है, एल क्या है? लेंथ, एल क्या है? लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? ऐसे। और आपका जो जी है ये तो पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नाउ ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आपको करना क्या है? आपको करना है इसमें चेक 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 द करेक्शन ऑफ गिवन रिलेशनशिप। मतलब आपको चेक करना है कि आपका जो दिया है फॉर्मूला वो क्या गलत है या सही है, ये हमें चेक करना है, करेक्शन चेक करनी है, मतलब ये गलत है या सही है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि भैया लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशन होगा और राइट हैंड साइड वही डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। नाउ अब देखिए मुझे चेक करना है कि ये गलत है या सही है, तो मैं डायमेंशन से इसको चेक करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? मैं इसको ऐसे लिख दूँ, टी डायमेंशन ऑफ टी, मैं चेक करूँ डायमेंशन ऑफ टी 2π√L/g डायमेंशन, मैं चेक कर रहा हूँ कि ये दोनों का डायमेंशन सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों सेम हो जाएगा और ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ है। और लिखिए नेक्स्ट क्या आता है? टी है टाइम आपका, ठीक है। और आपका जो 2π है, 2π कुछ भी नहीं है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, वो एक कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है।
तो बाकी बचा क्या आपका, बाकी बचा लेंथ, बाकी बचा क्या आपका लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन यहाँ लिखा है हमने, लेंथ का डायमेंशन ये, और आपका ये जो जी है, ये जो आपका जी है, जी आपका जी है, तो जी का डायमेंशन यहाँ लिख रखा हमने, जी का भी डायमेंशन लिख रखा है, लेंथ का भी डायमेंशन लिख रखा है, लिखिए। लेंथ का डायमेंशन होता है एल, और आपका जी का डायमेंशन क्या होता है एल, ठीक है। और मैं हाफ को रूट को मैं ऐसे दे देता हूँ, ठीक है, रूट को मैं ऐसे दे देता हूँ। और नाउ अब कैलकुलेट कीजिए, ये आता है आपका एल से एल गई अपॉन में टी बचा कितना, टी की -2 ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और हाफ जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे ये +2 हो जाएगा और इसकी पावर हाफ, ठीक है। और ये इसका डायमेंशन, और हाफ से हाफ गया मतलब हाफ से 2 से 2 कट गया तो बचा सिर्फ टी, ठीक है, एक टी बचा, तो इधर भी टी। देखिए अब चेक कीजिए, कंपेयर कीजिए क्या राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं है। तो देखो इधर जो टी है मतलब टाइम है, टाइम की पावर मतलब टाइम के डायमेंशन 1, और इधर टाइम के डायमेंशन भी 1, और दोनों साइड क्या है सेम है, तो ये डायमेंशनली क्या है करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी मैच खा रहा है कि जो राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला है वही लेफ्ट हैंड साइड का है। और ये है तो ये क्या है, अगर दोनों सेम है डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला अगर दोनों का सेम है तो मैं क्या कहूँ, मैं कहूँगा ये जो इक्वेशन जो फॉर्मूला आपने दिया है ये फॉर्मूला क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। तो लिखिए द गिवन रिलेशनशिप इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो गिव द गिवन रिलेशनशिप इज डायमेंशनली क्या है करेक्ट है, ठीक है। नाउ देखिए ये डायमेंशनली करेक्ट है, बट ये हमें कोई फॉर्मूला मिला है और हम डायरेक्ट बस चेक कर रहे हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। एक्सपेरिमेंटली कुछ भी हो सकता है, फिजिकली ये कुछ भी हो सकता है, बट ये डायमेंशनली क्या है ये करेक्ट है, ठीक है। डायमेंशनल क्या है ये करेक्ट है। नाउ ये थी आपकी पहली एप्लीकेशन इसकी डायमेंशन एनालिसिस की, कि बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हम इसका यूज क्या कर सकते हैं टू चेक द गिवन रिलेशनशिप इज करेक्ट और इनकरेक्ट। हम चेक कर सकते हैं कि आपको जो गिवन रिलेशनशिप जो आपको रिलेशनशिप दी गई या फॉर्मूला हो सकता है या इक्वेशन हो सकता है, आप उसको चेक कर सकते हो कि वो फॉर्मूला या इक्वेशन सही है या गलत है। आप बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी पहली एप्लीकेशन है ना। सेकंड जो एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हो, आप रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, मतलब आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। जो सेकंड एप्लीकेशन क्या है आपकी, सेकंड एप्लीकेशन लिखिए टू ड्राइव द रिलेशनशिप to drive the relationship between physical quantities, ठीक है, using dimension analysis, dimensional analysis, ठीक है। आप फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन ड्राइव कर सकते हो, मतलब आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी का बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। कैसे, एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कैसे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड depends upon its length L, ठीक है, its length L and acceleration due to gravity acceleration due to gravity using dimension
एनालिसिस यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, देन फाइंड relation between टी एल एंड जी, ठीक है, टी एल एंड। तो देखिए आपका में जो टाइम है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो पेंडुलम के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। टाइम जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, पेंडुलम के लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन पे, ठीक है। तो और किस पे डिपेंड कर रहा है आपका टाइम डिपेंड कर रहा है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है और जी है। टाइम किस किस पे डिपेंड कर रहा है आपके एल और जी पे, लेंथ मतलब ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है आपका टाइम पीरियड, ठीक है। नाउ हमें पता है, क्या पता है कि जो टाइम है, टाइम का जो डायमेंशन होता है, टाइम का क्या डायमेंशन होता है, टाइम का डायमेंशन हमने टी से डिपेंड कर रखा है डायमेंशन फॉर्मूला, और आपका लेंथ को हमने किससे, एल से, और आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L1 - 2 की -2, ठीक है। ये क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है। नाउ एक बात देखिए, आपको ये सवाल करने से पहले कुछ बताता हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए हमें पता है फोर्स होता है m इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब फोर्स क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के है, मास के और एक्सेलरेशन का, मतलब फोर्स आपका डिपेंड कर रहा है किस किस पे, मास पे और एक्सेलरेशन पे। अगर आपके मास में चेंज आ जाए या आपके एक्सेलरेशन में चेंज आए या दोनों में चेंज आए तो किस में चेंज आ जाएगा, आपका फोर्स में चेंज आए। मतलब इन दोनों में से किसी एक में चेंज आए या दोनों में ही चेंज आ जाए, मतलब चेंज आ जाए आपकी क्वांटिटी में, तो आपका किस पे फर्क पड़ेगा, फोर्स पे फर्क पड़ेगा। मतलब इन दोनों के चेंज होने से क्या फर्क चेंज हो रहा है, आपका फोर्स चेंज हो रहा है, ठीक है, आपका फोर्स चेंज हो रहा है, ठीक है। और देखिए ये जो फोर्स है, फोर्स जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या आता है, उसकी जगह कांस्टेंट आता है, और उसके बाद जो आपका फॉर्मूला m इंटू ए। यहाँ पे हमारे केस में, फोर्स वाले केस में k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 1 है, तो मैं क्या लिखूंगा फोर्स को, m इंटू ए। फोर्स क्या है, m इंटू ए, और m की कितनी पावर है, m की पावर है 1, और एक्सेलरेशन कितनी पावर, एक्सेलरेशन पावर है 1, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया फोर्स की बात। ऐसे ही मैं दिखाता हूँ आपको, पावर 1 और इसकी पावर 1, ठीक है। ऐसे ही मैं दिखाता हूँ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को देखिए, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, जिसमें आपका जो कांस्टेंट के है वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली कितना आया, हाफ आया। और ये काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड कर रही है, आपके मास पे और आपकी वेलोसिटी पे। मास 1 टाइम इन्वॉल्व है आपकी काइनेटिक एनर्जी में, और आपकी वेलोसिटी 2 टाइम इन्वॉल्व है आपकी काइनेटिक एनर्जी में। एक और देखिए, आप देखिए मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, जिसमें आपका कांस्टेंट जो है वो 1 है, ठीक है, और 1 को हम लिखते नहीं है, दिखाते नहीं है, वो नहीं है तो मतलब वहां पे 1 है, ठीक है। और यहाँ पे मास 1 टाइम इन्वॉल्व है और वेलोसिटी भी 1 टाइम इन्वॉल्व है। अब देखिए इस काइनेटिक एनर्जी में आपका काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड करता है, आपके मास पे और वेलोसिटी पे। और मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास पे वेलोसिटी पे। दोनों सेम क्वांटिटी दे, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, पर दोनों को अलग अलग कौन बना रहा है, ये पावर। पावर ही है जो दोनों को अलग अलग बना रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी 2 टाइम इन्वॉल्व है और यहाँ पे वेलोसिटी 1 टाइम इन्वॉल्व है। बाकी तो सब लगभग सेम ही है, बाकी तो सेम ही है। यहाँ पे मास 1 टाइम इन्वॉल्व है, वेलोसिटी भी है, मास भी यहाँ भी है और वेलोसिटी यहाँ भी है। बस क्या डिफरेंस कर रहा है, बस ये डिफरेंस कर रहा है कि वहां पे इन्वॉल्वमेंट आपकी फिजिकल क्वांटिटी की कितने टाइम है। मतलब आपके फॉर्मूले में ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइम इन्वॉल्व हो रही है, कितने टाइम रिपीट हो रही है, ठीक है। अगर ऐसा है तभी तो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। अगर सोचो यहाँ पे हाफ ना होता, यहाँ पे 2 ना होता, तो ये दोनों सेम ही होते, हम एक ही फॉर्मूला लिख रहे होते, दो फॉर्मूला क्यों लिख रहे होते, ठीक है। बट यहाँ पे डिफरेंस है किसका, ये पावर का, ठीक है। तो इसका मतलब पावर भी क्या करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब ये भी बताता है आपका डायमेंशन कि आपका एक कितनी बार इन्वॉल्व हो रहा है ये फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। नाउ यहाँ पे भी मतलब कुछ ऐसी कहानी होगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी पावर ए और इसकी पावर बी,
जो भी होगा डराइव करने के बाद अगर एक एक आ जाएगा तो भी बढ़िया, देखेंगे इसकी पावर कितनी है, क्योंकि पावर पे भी डिपेंड करता है, हमने जो देखा भी पावर पे भी क्या होती है, चीज़ें डिपेंड करती है। ठीक है, नाउ अब ड्राइव करते हैं अपना इक्वेशन। देखिए जो टी है, अब हम क्या हटाएंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, और भी हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाने पे कांस्टेंट आता है के। ठीक है, के, और ये आपकी एल, एल की पावर ए है और जी की पावर बी है। ठीक है, नाउ हमें पता है टी का डायमेंशन, हमें यहाँ से पता है, हमने सब लिख रखा है, हमें एल का भी डायमेंशन फॉर्मूला पता है, जी का भी डायमेंशन फॉर्मूला पता है, बस इसके जगह इसका डायमेंशन फॉर्मूला पुट कीजिए और इसका डायमेंशन हम पता करेंगे कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं आपके टी का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, नाउ देखिए मुझे पता है टी का डायमेंशन क्या है, टी की वन, मैं इसको और ज़्यादा कंपेरेटिव टर्म में लिख दूं, जीरो, काम करता हूँ शुरू से लिख देता हूँ, इक्वल टू के एल ए जी बी। ठीक है, नाउ इस टी को, ये टाइम है, टाइम को मैं ऐसे लिख दूं, एल जीरो टाइम वन। ठीक है, इस टी को मैंने ऐसे लिख दिया। नाउ के का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, के का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि के कांस्टेंट है। क्या बचा, एल, एल का भी हमें पता है, एल का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है आपका एल टी माइनस टू। ठीक है, एक्सेलरेशन का तो यही होता है कि पावर बी, ये उसका डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ पावर अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इसमें। ठीक है, लिखिए एल ए इंटू एल बी टी माइनस टू बी। ठीक है, टू बी। ठीक है, अब ये मल्टीपल कीजिए, इन दोनों के पीछे मल्टीपल हो रहा है, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे आता है एल ए प्लस बी, ए प्लस बी टी, टी कितनी बार है, टू बी। ठीक है, टी है टू बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है एम जीरो, एल जीरो और टी वन। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग के थ्रू हम क्या निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। इस साइड देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एल को देखिए, एल की पावर कितनी है, जीरो, और यहाँ पे एल की पावर कितनी है, ए प्लस बी। तो मैं इक्वेट कर दूं कि जो ये वैल्यू है ये जीरो है, क्योंकि इस साइड तो जीरो है, तभी तो ये बराबर का साइन है। तो मैं इक्वेट कर रहा हूँ ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे आई, यहाँ से वैल्यू आई आपकी, और यहाँ पे एक और देखिए, ये जो आपकी टी है, टी इस साइड क्या है, वन, और इस साइड टी क्या है, माइनस टू बी। ठीक है, माइनस टू बी, तो मैं इसको इक्वेट कर दूं, इक्वेट करके मैं इसको लिख रहा हूँ वन। ठीक है, नाउ यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आई, माइनस हाफ, और इस बी की वैल्यू को इधर पुट कीजिए, तो ये होगी माइनस हाफ इक्वल टू जीरो, और ए की वैल्यू आ गई हाफ, ए की वैल्यू आ गई हाफ, और बी की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। अब नाउ इस ए और बी की वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, आपका फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, पुट कीजिए, हमारा था क्या, हमारा ये वैल्यू इसमें पुट करना है हमें, है एल की ए, डी की बी। ठीक है, ना ए और बी की वैल्यू पुट कीजिए, ए और बी की वैल्यू कितनी आई, ए और बी की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू आई है आपकी हाफ, और बी की वैल्यू आई है माइनस हाफ। ठीक है, माइनस का मतलब मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, ए की वैल्यू हाफ, जी की वैल्यू। ठीक है, नाउ इस हाफ का मतलब क्या होता है, रूट टू होता है, हाफ का मतलब क्या होता है, रूट, इसको मतलब ऐसे लिख दूँ, रूट एल अपॉन में रूट जी, और मैं इसको ऐसे ना लिख के और ऐसे लिख दे, एल बाई जी। एल बाई जी। ठीक है, ये क्या है, टी, और ये क्या हमने ड्राइव कर लिया, टी का रिलेशनशिप ड्राइव कर लिया कि टी इस जी के तो क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इससे एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये हमने ड्राइव कर लिया फॉर्मूला आपके बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हमें रिलेशनशिप पता था कि ये कैसे डिपेंड कर रहा है इस पे, और हमने क्या डायमेंशनल एनालिसिस से हमने क्या निकाल लिया, फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। ठीक है, और एल टी जो टाइम पीरियड है आपका, लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये क्या डिपेंड कर रहा है आपके जी पे, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है। नाउ कुछ और क्वेश्चन करते हैं और डराइव करते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी हो। ठीक है, क्वेश्चन और लिखिए,
सेंट्रीपिटल फोर्स F, सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle of mass m, moving in circular path, ठीक है, of radius r with velocity v, yes, r velocity v depends on mvr, ठीक है, mvr, then find relation between f m v r using dimensional एनालिसिस, ठीक है, ठीक है। तो देखिए कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है, उस पर कुछ एफ फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता है जैसे कोई बॉडी है कर्व पाथ पे चल रही है, ठीक है, कर्व पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे कोई कार ही है, आप कार में बैठे हो और आप चल रहे हो रोड पे और कोई कर्व आया, ठीक है, रोड का कर्व आया, जब कर्व आता है ना तो आपका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको इधर धकेलने की, आपका कार ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे आपकी कार की मूवमेंट ऐसे जा रही है कार, आप जब कर्व पे चलोगे तो आपका कार इस साइड की ओर धक्का देगा, मतलब बाहर की ओर, आप पलटने की कोशिश करोगे, आपकी कार पलटने की कोशिश करेगी। तो उसको बचाने के लिए, आपकी कार को पलटने से बचाने के लिए इंजीनियर्स रोड पे, उन कर्व रोड पे, जब जहाँ पे कर्व आता है वहाँ पे आपका थोड़ा सा रोड उठा देते हैं। मतलब अगर मैं इसी को अगर साइड व्यू से दिखाऊं तो कुछ ऐसा कर्व बना देते हैं, ऐसा रोड बना देता है। आपकी कार ये आती है, ये आपकी कार है और आगे की ओर मूव करती है, ठीक है, आपकी कार आपके इधर से फोर्स बचाने के लिए वो कर्व को उठा देते हैं ताकि आपका ये वाला फोर्स आपका बैलेंस कर जाए इस वाले फोर्स को, और बैलेंस कर जाएगा तो आप पलटने से बच जाओगे। तो इसी को कहते हैं सुपर एलिवेशन। ये होता है आपका सुपर एलिवेशन रोड पे देते हैं। अब जब भी आप ध्यान से जाना, जब गाड़ी आपकी कर्व पाथ पे जाए, मतलब कर्व रोड पे जाए, तो आप देखना आपके रोड पे सुपर एलिवेशन दिया रहता है, ठीक है, दिया रहता है। सुपर एलिवेशन किस लिए दिया रहता है? आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ओवरकम करने के लिए ये ये सुपर एलिवेशन दिया रहता है ताकि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाए। ये वाला फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंदर की ओर फोर्स लगेगा, मतलब आपकी कार इस रूप पाथ पे जा रही है तो अंदर की जो फोर्स लगेगा उसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए ये हमें नहीं जानना है, ये हम डिटेल में समझेंगे जब रोटेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है, ये हमें नहीं जानना, हमें तो कुछ और ही देखना था। हमें क्या देखना है? हमें ये पता करना है कि कोई फोर्स है, एफ फोर्स एक्ट कर रही है किसी बॉडी पे, उस बॉडी का मास एम है, वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस कुछ आर है, और वो बॉडी किस वेलोसिटी चल रही है? वी वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। तो हमें बस ये पता करना है कि एफ का जो रिलेशनशिप है ना, वो एम के साथ, आर के साथ और वी के साथ कैसे है, ठीक है। हमें बस क्या ड्राइव करना, फॉर्मूला ड्राइव करना, रिलेशनशिप ड्राइव करना है यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। तो मैं जानता हूँ एफ, जो क्वेश्चन कह रहा है, जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मतलब डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके मास पे डिपेंड कर रहा है, आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, आपकी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और जिसमें से आपका हमने अभी देखा था जिसपे पावर कुछ ना कुछ होगी, है ना, कि किस तरीके से डिपेंड कर रहा है कि आर कितनी बार है, वी कितनी बार है, एम कितनी बार है, ये हम निकालेंगे, ठीक है। ठीक ना, हमें पता है, क्या पता है? एफ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? m1l1t-2, ठीक है। और जो m होता है, m का डायमेंशन फॉर्मूला m होता है, और जो आपका v होता है, v का डायमेंशन फॉर्मूला l-1 होता है, और जो आपका r है, मतलब r रेडियस भी तो एक लेंथ ही है,
तो लेंथ का मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा, लेंथ से रिप्रेजेंट करूँगा। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ अब देखिए इसको, हम इसको सॉल्व करते हैं। एफ का देखिए हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। हम करते हैं प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, और प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद ये सारे जो डायमेंशन फॉर्मूले हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाई, प्रोपोर्शनल साइन हटाने पे आता है के एम ए वी बी आर सी, ठीक है। ये के कांस्टेंट है, ठीक है। अब डायमेंशन फॉर्मूला पुट कीजिए। के की कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी, वो एक्सपेरिमेंटली वो वैल्यू आएगी, ठीक है। वो डायमेंशन एनालिसिस से हम वो वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये इसकी लिमिटेशन, वैसे देखेंगे इसकी लिमिटेशन, वैसे अभी बता देता हूँ। ये इसकी लिमिटेशन है कि हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, वो एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड होती है, ठीक है। हमें बस ये नहीं जानना है, हमें तो अभी क्या रिलेशनशिप ड्राइव करना है, ठीक है। तो देखिए एफ का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होगा, एफ का होता है m, जो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। m1 l1 t-2, ठीक है। t-2 इक्वल टू, ये k का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो इसका m का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m की पावर a है, ठीक है। ये इसका डायमेंशन है। और v वेलोसिटी का डायमेंशन देखिए, इनटू n को बीच में मल्टीपल, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए, l1 t-1, ठीक है। पावर कितनी है b, ठीक है। इनटू ये लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला है c, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। नाउ इन सबको मल्टीपल कीजिए, जो सेम है उनको साथ रखिए, ठीक है। तो मल्टीपल करने पे कुछ आता है, ये एम की ए, ये और आया एल की बी, टी की माइनस बी, और ये आया आपका एल की सी, ठीक है। नाउ ये और ये सेम है, इनको प्लस कीजिए, ये आएगा बी प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट में लिखता हूँ, लिखिए की1 एल की 1 टी की -2 एम की ए एल की बी प्लस सी टी की माइनस बी, मल्टीपल हो गया वो। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, बाय द हेल्प ऑफ कंपैरिजन, हम कंपैरिजन करेंगे और आपकी ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कंपैरिजन करके, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को कंपैरिजन करेंगे। देखिए इधर m की पावर a है और इधर m की पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब a को मैं 1 इक्वेट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो a की वैल्यू क्या है 1। नाउ b प्लस सी, मतलब l की पावर b प्लस सी, और इधर l की पावर 1 है, तो मैं कह सकता हूँ b प्लस सी इक्वल टू 1, ठीक है। इससे इक्वेट कर दिया। नाउ इस t की पावर इस साइड माइनस बी है और इस साइड क्या है -2, तो मैं इधर इक्वेट कर दूं कि माइनस बी इक्वल टू -2, माइनस से माइनस गया तो b आ गया 2, b की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, प्लस c 1, c की वैल्यू क्या आएगी 1 - 2, और c की वैल्यू आ गई -1। तो मतलब देखिए जो c की वैल्यू क्या आ गई है -1, और b की वैल्यू क्या आई है 2, और आपकी a की वैल्यू क्या आई है 1, ठीक है ना। पुट कर दीजिए आपके फॉर्मूले में, ठीक है, जो आपने रिलेशनशिप ड्राइव किया था k m में वी बी आपका आर सी, ठीक है, आर सी, और डायरेक्ट पुट कीजिए ए एम क्या है, ए क्या है, ए क्या है 1 आया, और आपका बी क्या है 2 आया, और आपका सी क्या है -1 आया। तो इसका मतलब कुछ ये, और आपका ये -1 मतलब इसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो इसको नीचे लाने पे आपका कुछ ऐसा बनता है के एम की 1 बी की 2 अपॉन में आर, ये 1 तो दिखाते नहीं, शो नहीं करते, ये कुछ ही आपका फॉर्मूला। मतलब f का जो रिलेशनशिप है कुछ ये है, मतलब f कुछ ये है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब f इक्वल टू के एम वी टू अपॉन में r, ये आपका रिलेशनशिप डराइव हो गया। बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हमने रिलेशनशिप डराइव कर लिया और अपने फॉर्मूला निकाल लिया कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला डराइव कर लिया। नाउ और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि आपको अगर कोई यूनिट कोई कांस्टेंट ही है, मतलब कोई कोफिशिएंट हो, उस कोफिशिएंट का आपको यूनिट निकालना है, या कोई बोल दे कि इसका डायमेंशन निकाल दीजिए, कोई आपको फॉर्मूला दे दिया जाए, मतलब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दीजिए। अभी तो आपको फॉर्मूला निकालना था इसमें, इस वाले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला निकाल, मतलब आपको रिलेशनशिप दे दिया था और आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना था। ना ऐसा भी दे सकता है कि अगर आपको क्या दे दे, वो आपको फॉर्मूला दे दे और आपसे पूछ ले कि भैया ये m का डायमेंशन यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल के दिखा दो, तो वो कैसे करेंगे, सेम इसी का उल्टा कर देंगे और क्या करेंगे।
जैसे क्वेश्चन करते हैं इस पे, फाइंड फाइंड कोफिशिएंट फाइंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन, क्या इक्वेशन आपकी, एफ इक्वल टू 6 पाई ये रहा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर बी, ठीक है, वेलोसिटी। तो इसमें जो आपका एफ है, एफ क्या है, फोर्स, और आपका जो एन है, एन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये, ठीक है, और जो आपका आर है, आर क्या है, रेडियस है, और आपका जो वी है, वी क्या है, वेलोसिटी, हमें क्या फाइंड करना है, इसका डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखी है, हमें बस क्या निकालना है, इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, बस जो आपको वैल्यू दिख रही है बाकी सबको उधर भेज दो। तो देखो इस पे एफ इक्वल टू 6 पाई एन आर बी, ठीक है, हमें एन का फाइंड करना है, बाकी सब उधर भेज दो, पाई 6 पाई आर बी, ठीक है। हमें पता है हमें क्या निकालना है, इसका डायमेंशन निकालना है। तो हमें डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें यूनिट पता होनी चाहिए उसकी। अगर यूनिट पता हो तो हम उसका डायमेंशन आराम से निकाल देंगे। तो यूनिट कैसे निकालें भैया, एफ का जो यूनिट है वो यहाँ लिख दीजिए, और इन दोनों का यूनिट वो यहाँ लिख दीजिए। जो जितना बचेगा कट पिट के वो उसका किसका यूनिट होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट होगा। देखिए एफ की क्या यूनिट होती है, एफ की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, 6 पाई तो कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट होगी नहीं, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो आर मतलब रेडियस की यूनिट मतलब मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और कट पिट करने के बाद जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बचेगा वो कुछ बचेगा केजी मीटर सेकंड, ठीक है, केजी मीटर सेकंड, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या केजी ऊपर जाएगा तो मीटर -1 और सेकंड -1, ठीक है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला, मतलब इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हमें बोला उसने, तो कैसे निकालेंगे, केजी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। कितनी बार इन्वॉल्व है, 1 टाइम, तो यहाँ 1। आपका लेंथ मतलब मीटर मतलब लेंथ कितनी बार इन्वॉल्व है, -1 टाइम। आपका जो टाइम है मतलब सेकंड, कितनी बार इन्वॉल्व है, -1 टाइम। हमें डायमेंशन फॉर्म ड्राइव कर लिया, हमें रिलेशनशिप दिया था, हमने उसको यूनिट में कन्वर्ट किया, उसका यूनिट निकाल लिया, यूनिट से हम डायमेंशन फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ कहानी थी आपके सेकंड एप्लीकेशन की। आप क्या कर सकते हो सेकंड एप्लीकेशन में, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में यूज़ क्या क्या हमने पहले देखा कि आप करेक्ट और इनकरेक्ट बता सकते हो, कोई फॉर्मूला या इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और क्या यूज़ कर सकते हो आप डायमेंशन एनालिसिस का, आप रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जो थर्ड इसकी इक्वेशन है, थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड जो इसका यूज़ है डायमेंशन एनालिसिस का, वो देख रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। कैसे, लिखिए, एक काम करते हैं, पहले थर्ड एप्लीकेशन लिखिए। थर्ड एप्लीकेशन कुछ ये है, टू कन्वर्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वन सिस्टम of unit into numerical value of second system, ठीक है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं, ठीक है। कि आपकी क्या डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आपके थर्ड एप्लीकेशन बता रहा है कि
एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं, ठीक है। ये कैसे, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप देखिए ये 10 मीटर है, ठीक है। 10 मीटर, 10 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 10 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आएगा, 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर, 10 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 1000 सेंटीमीटर। देखिए आप ध्यान से देखिए, क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? क्या इस 10 मीटर में और इस 10 मीटर में कोई फर्क है? क्या इसके मैग्नीट्यूड में चेंज है? देखिए ये आपका एसआई सिस्टम है, इसकी जो यूनिट है एसआई सिस्टम है, और ये आपका कौन सा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है। आप एसआई सिस्टम से किस में कन्वर्ट हो गए, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट हो गए। तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क आया? क्या 10 मीटर अब 20 मीटर बन गया? क्या हम दूसरे सिस्टम में इसी 10 मीटर को मेजर कर रहे हैं, क्या ये 10 मीटर 20 मीटर बन गया है क्या? नहीं, 10 मीटर अभी भी 10 मीटर है, बट उसे बोलने का तरीका अलग हो गया है। अभी भी उतनी ही लेंथ, बट उसे बोलने का तरीका अलग हो गया। अब उसे हम 1000 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, है वो 10 ही मीटर, या 10 मीटर को हम 1000 सेंटीमीटर बोले, या 1000 सेंटीमीटर को 10 मीटर बोले, एक ही बात है। लेंथ उतनी ही रहेगी, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, फिजिकल वैल्यू उसकी उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो फिर चेंज क्या हो रही है? चेंज ये हो रही है आपकी यूनिट, आपकी यूनिट चेंज हो रही है, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है। देखो ये जो यूनिट है, अगर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं, अगर आपकी यूनिट कम हो रही है, मतलब मीटर से सेंटीमीटर में हो रही है, मीटर से सेंटीमीटर मतलब यूनिट आपकी घट रही है। अगर यूनिट घट रही है तो पक्की बात है न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, तभी तो बैलेंस रहेगा, एक घटेगा एक बढ़ेगा तभी तो बराबर रहेगा। मतलब यूनिट देखो, इस सिस्टम से इस सिस्टम में जा रहे हैं तो आपकी यूनिट यूनिट घट रही है, मतलब मीटर से सेंटीमीटर आ रहे हैं तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, तभी तो बराबर है। और हम कह रहे हैं कि आपका 10 मीटर किसके बराबर है, 1000 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है, मैं बोल दूं न्यूमेरिकल वैल्यू, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ एन से, और आपकी जो कोई भी यूनिट होगी, मैं जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ, उसको रिप्रेजेंट करता हूँ यू से। जो भी इसके सामने दूसरी सिस्टम में कन्वर्ट करके लाएंगे, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा। कि आप एक फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हो दूसरी सिस्टम में, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, जो उसकी फिजिकल वैल्यू होगी, वो सेम ही रहेगी, ठीक है। वो उसमें चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो होगी उतनी, बट उसे बोलने के तरीके अंदाज में चेंज आ जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में 10 मीटर को 1000 सेंटीमीटर कह रहा हूँ मैं, लेंथ उतनी ही है बट बोलने का तरीका चेंज हो गया। तो इसका मतलब मैं ये कह दूँ कि भैया आप जो भी करोगे वो सामने वाला कॉन्स्टेंट, मतलब सेम ही रहने वाला है, सेम ही रहने वाला। कॉन्स्टेंट कहते ही मैं ये कह दूं कि आपका N1 U1 इक्वल टू N2 V2, कि भैया आप जो दूसरे सिस्टम में जाओगे ना वो बराबर होगा। कैसे? ऐसे, मतलब आपकी ये वैल्यू थोड़ी अलग होगी और ये वैल्यू अलग होगी, होगा बराबर ही। मैं इसको ऐसे कह दूं, अगर ये कह पाया तो मैं ये कह दिया, अब ये कह दिया तो मतलब यही तो था वो वैल्यू, यही से तो आई थी वैल्यू, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये N1 U1 इक्वल टू N2 V2, ठीक है, N2 V2, जिसमें आपका N1 क्या है, N1 है फर्स्ट सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, और आपका यूनिट फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, ये आपके N2 है सेकंड सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, और U2 क्या है, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो ये आपकी कुछ है N1 V1, ठीक है। तो कुछ ऐसी बात है ना, कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि इस एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में पता चल जाएगी। मतलब N2, अगर मान लो मैं N1 से, अगर इस सिस्टम से इस सिस्टम में जा रहे हैं तो जो N1 की वैल्यू हो, हमें यहाँ पता चल जाएगी N2 की वैल्यू कितनी लिखी है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे आपका ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपका ऐसा सिस्टम में ये होता है, सॉरी एमकेएस सिस्टम में ये होता है, ठीक है। एमकेएस सिस्टम में ये होता है, और इसको कन्वर्ट करेंगे किसी सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करने पे कुछ ये आती वैल्यू, आपकी सीजीएस सिस्टम की ये यूनिट है। हमने इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट किया, ये आपकी एमकेएस सिस्टम है। हम सीजीएस सिस्टम में जा रहे हैं, मतलब एमकेएस सिस्टम से हम कन्वर्ट हो रहे हैं सीजीएस सिस्टम में, तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ये फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन, ये एप्लीकेशन, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जा रहे हैं तो ये जो वैल्यू होगी वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपका डायमेंशन
फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक यूज ही तो है, डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन ही तो है कि हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, आपकी एक सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दूसरे सिस्टम में जा रही है तो दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, उसके कुछ तरीके, जैसे आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं कैसे, देखिए मेथड वन आपको दिखाता हूँ। आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, जो जनरल तरीका है, जो आसानी से हो जाए। ठीक है, जैसे मीटर सेकेंड्स। ठीक है, ये आपका आपका किस में एम के सिस्टम में आपको कन्वर्ट किस में करना है, आपको सी जी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और हमें पता है सी जी सिस्टम में मीटर को सेंटीमीटर बोलते हैं। बस कुछ नहीं कीजिए, आप जो आपकी यूनिट है उसको कन्वर्ट कर लीजिए इनटू, मैं इस मीटर को मैं बोल दूँ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आपकी वैल्यू क्या बचेगी, बनेगी आपकी इंटू 100 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, और ये मल्टीपल होके आएगा 80 सेंट। ठीक है, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपका टाइम बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट डायमेंशन एनालिसिस से, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, वो कैसे करें, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो सब जानते हैं। बट यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस वो कैसे करें, ये सुनो आप। मेथड टू जो हम देख रहे हैं डायमेंशन, वो डायरेक्ट मैंने ऐसे ही दिखा दिया, सॉरी थी तो मैंने ऐसे ही बता दिया। देखिए मेथड टू, देखो मैंने अभी कहा कि आपकी जो एक सिस्टम की जो भी फिजिकल यूनिट होगी और फिजिकल वैल्यू होगी, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर दूसरे में कन्वर्ट करोगे तो सेम ही रहने वाली है मैग्नीट्यूड उसका, तो सेम रहने वाला है, तो मैं इसको ये बोलूँ, अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ मुझे क्या फाइंड करना है, एन टू ही तो फाइंड करना है, तो एन टू फाइंड करना है, यही तो एन टू फाइंड करना है, तो बाकी इधर रखूंगा, बाकी से उधर भेज दूंगा, तो ये क्या आ गई वैल्यू आपकी, एन टू की वैल्यू आ जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, जिसमें आपकी हमारे हमारे क्वेश्चन में किसमें वेलोसिटी दे रखा है, यूनिट, यूनिट आपकी जो इस सिस्टम में वेलोसिटी और इस सिस्टम में वेलोसिटी, इसको डालिए, पुट कीजिए, जो वैल्यू बच रही है काटिए पीटिए, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था आपका 9.81 कन्वर्ट करना है आपका, में कन्वर्ट करना ना। तो देखो ये आपका N1 U1 है, ये आपका U2। ठीक, मुझे N2 की वैल्यू फाइंड करनी है, N2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, मुझे पता है U1 क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन ये होता है एल टी प्लस टू। और ये फर्स्ट है, फर्स्ट सिस्टम है, तो मैं L1 T1 दे रहा हूँ, इसको नाम कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट सिस्टम की यूनिट है, और मैं यूनिट सेकंड सिस्टम की यूनिट बता रहा हूँ, ये आपका L2, ये भी तो वेलोसिटी है, बट इसको कैसे अलग करूँगा इससे, U1 से U2 कैसे अलग करूँगा, मैं इसको बोल दूंगा दूसरे सिस्टम का यूनिट है, दूसरे सिस्टम की वेलोसिटी है, तो मैं इसको L2 बोल, ठीक है। ठीक, तो ये आपकी क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला है किसकी, इसकी वेलोसिटी की, अलग अलग सिस्टम में। ठीक है, नाउ बस हमें कुछ नहीं करना, बस पुट कीजिए वैल्यू, आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें फॉर्मूला डालिए N2 इक्वल टू N1 U1 अपॉन में U2। ठीक है, और N1 तो हमें पता ही है, ये रहा आपका N1। ठीक है, बस पुट कीजिए, करने पे कुछ, N2 इक्वल टू 9.8, और आपकी जो वैल्यू है U1 अपॉन में, ठीक है, U1 अपॉन में U2, तो आपका N2 होगा 9.8, U1 कितना है, U1 आपका है L T, ठीक है, अपॉन में 2। ठीक, ये आपका क्या है, U1 U2 है। नाउ सॉल्व कीजिए, ये आपका क्या है, ये आपकी लेंथ किस में है, मीटर में कि सेंटीमीटर, पहले काम कीजिए, इसको अलग अलग कर लीजिए। और इसकी जो लेंथ है, लेंथ किस में है, हमारे जो इस सिस्टम में L1 है, मतलब फर्स्ट सिस्टम में लेंथ किस में, मीटर में, मीटर में है ना, में डालिए वहाँ पे जो उसकी वैल्यू डालिए, तो लेंथ मीटर में 1 मीटर, और ये क्या है 1 सेंटीमीटर। तो आपकी सेकंड, ये इसमें सेकंड है, दोनों में सेकंड ही है,
सेकेंड अपॉन में से इधर स्क्वायर दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है ना, मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 100 सेंटीमीटर टू इक्वल टू 9.8 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, 1 सेकेंड अपॉन में सेकेंड की पावर 2, ठीक है। देखिए सेकंड से सेकंड गया, सेकंड से सेकंड गया, ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, ये तो वैल्यू पूरी 1 हो गई, ठीक है, ये 1 हो गई। और यहाँ क्या बचा 100, न्यूमेरिकल वैल्यू मेरी आ गई 0.8 इंटू, ये बचा सिर्फ 100 इंटू की वैल्यू फाइंड हो गई। तो N2 ऐसे निकाल लो। अब हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल तो ये था भैया एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, ये हमें पता था, ये हमें पता था, ये हमें पता था, ये निकालना था और हमने निकाल लिया। ये वैल्यू कितनी आई 980 हो गया सिस्टम। यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड किया अब देख रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, कन्वर्ट कीजिए ये, कन्वर्ट यूजिंग यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस क्या कन्वर्ट करना है आपको, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स को, 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इंटू इंटू टू डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन फोर्स इंटू डाइन, ये हमें कन्वर्ट करना है। मतलब 1 न्यूटन फोर्स को हमें ये बताना है कि भैया कितना कितना डाइन होगा। हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी है, हमें कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। पता है ये ऐसा ही सिस्टम है, न्यूटन के ऐसा सिस्टम है आपका, ये आपका ऐसा ही सिस्टम है, ये ऐसा ही सिस्टम है, और ये आपका सीजीएस सिस्टम है। फोर्स को सीजीएस सिस्टम में क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, DYN, ठीक। फोर्स को एस सीजीएस सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायन से। और एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके न्यूटन से, ठीक है। हमें कन्वर्ट करना है, हमें ये बताना है कि भैया एक यूनिट कितने डायन के बराबर होता है, मतलब कितना, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी के बराबर होता है। तो हमें बस ये फाइंड करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। निकालेंगे सेम सेम जैसे पीछे निकाला था, सेम निकालिए। तो मुझे पता है फोर्स, फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, M1L1T-2, ठीक है। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है। नाउ मुझे तो N2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 1 ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। मुझे तो N2 ही तो चाहिए, ठीक है। N1 मुझे पता है एक है, और U1 पता है मुझे, न्यूटन, डायन पता है मुझे, सब पता है, बस डालिए पुट कीजिए। जो N2 है इक्वल टू N1, N1 कितना है 1, N1 1 है, और U1 मतलब इसकी डायमेंशन क्या है, लिखिए M1 E1 E1, ये आपका U1 है, आपका U2 U2 क्या होगा, M2 1 M2 E2 - ये आपका फोर्स का क्या है, U1 और U2 दोनों पता चल गया, दोनों में यहाँ से पता ही है, ठीक है ना। दोनों का तो डायमेंशन सेम ही होगा ना, डायमेंशन तो दोनों का ही सेम होगा, है ना। डायमेंशन दोनों, क्योंकि दोनों फोर्स है, दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। नाउ सबको अलग अलग कर दीजिए, 1 = 1, E1, ठीक है। और हमें पता है, सबका हमें पता है मास, मास आपका किस में 1 किलोग्राम में, मतलब एसआई में मास को 1 kg बोलते हैं, ठीक है, 1 kg, 1 kg, ठीक है। तो बस पुट कीजिए N2 = 1,
मास कितना है 1 kg, 1 kg पहले सिस्टम में 1 kg। और आपका ये इसमें किस में होता है ग्राम, आपका मास सीजीएस सिस्टम में किस में होता है ग्राम में। और आपका मास मतलब देखिए आपका मास ऊपर वाला किस में एसआई सिस्टम में, ऊपर वाला एसआई सिस्टम में, ठीक है। और नीचे वाला क्या है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में आपका मास किस में होता है केजी में होता है, मतलब 1 kg। और आपका इसमें M2 मतलब दूसरे सिस्टम में सीजीएस सिस्टम में आपका मास किस में होता है ग्राम में होता है। वैसे ही लेंथ इसमें सेंटीमीटर में होता है और एसआई सिस्टम में मीटर में होता है दोनों, और टाइम दोनों सेकंड में ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ आपका मास एसआई सिस्टम में केजी और आपका ग्राम हजार, सॉरी सीजीएस सिस्टम में ग्राम में, ठीक है। नाउ लेंथ इसमें एसआई सिस्टम में मीटर में होता है और आपका सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में होता है। और टाइम तो दोनों में सेकंड ही होता है, ठीक है। नाउ कन्वर्ट कीजिए, आपका एक छोड़िए, एक तो वैल्यू नीचे छोड़िए। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, अपॉन में 1 ग्राम। अब यहाँ देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और ये सेकंड तो नहीं है, इसमें क्या कन्वर्ट, तो कट जाएगा, पूरा ही कट जाएगा। ठीक है। नौ ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, सेकंड से तो पूरा खत्म हो गया। क्या क्या बचा आपका, ये बचा आपका 3 0 और 2 0 मतलब 5 0, 5 की वैल्यू आ गई ये। मतलब इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूँ, 10 टू पावर 5। नाउ क्या था हमारा क्वेश्चन, था हमारा ये कि कन्वर्ट कीजिए एक डायन में, और 1 न्यूटन में कितने डायन है। तो अभी हमने निकाला इसकी वैल्यू क्या है 10 टू पावर 5, मतलब 1 न्यूटन में 10 टू पावर 5 डायन होते हैं। लिख देता हूँ मैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू 5। आप किसी का भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। हम डायमेंशन एनालिसिस से निकाल सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, in a certain system of units, one unit of time is 5 seconds, is 5 seconds, and one unit of mass is 20 kg, is 20 kg, and unit of unit of length is 10 meter. So in this in this system one unit of power will correspond to कितने वाट, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी हमें कितने वाट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें आपका एक यूनिट, आपका टाइम कितने सेकंड के बराबर है 5 सेकंड के बराबर है, और आपका मास किसके बराबर है 20 kg के बराबर है, और आपका जो लेंथ है वो 10 kg के बराबर है, और जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है पावर है। क्या है पावर है, हमें क्या निकालना है वॉट में बताना है कि भैया आपका एक यूनिट ऑफ पावर इतने वॉट के बराबर होता है। तो मतलब फिजिकल क्वांटिटी में पता चल गई पावर, तो पावर की डायमेंशन क्या होती है, देखिए पावर होता है आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम, जिसमें आपका वर्क डायमेंशन होती है, वर्क डन की डायमेंशन होती है m1 l2 t-2, ठीक है। ये वर्क डन की डायमेंशन होती है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक है। ये वर्क डन की डायमेंशन फॉर्मूला है। और आपका जो टाइम है, टाइम को टी, देखिए यहाँ टाइम की पावर टी, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका m1 l2 t-3। ये आपका क्या है पावर है, ठीक है। पावर की डायमेंशन आ गई, पावर की डायमेंशन हमें पता चल गई, पावर की डायमेंशन ये होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक यूनिट ऑफ पावर कितने वॉट के बराबर होता है, मतलब 1 यूनिट का सिस्टम है वो कितने वॉट के बराबर है, कितने वॉट के बराबर है, मतलब न्यूमेरिकल पूछ ली।
मतलब आपको ये बताना है कि एक यूनिट में कितने वॉट ऑफ पावर होते हैं। वैसे पावर की जो यूनिट होती है वो वॉट ही होती है, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। तो हमें बताना है एक यूनिट पावर में कितने वॉट होते हैं, ठीक है। नाउ यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है, हमें क्या पूछ रहा है, 1 यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू हाउ मैनी वॉट, ठीक है। नाउ हमें पता है N1 U1 इक्वल टू N2 V2, N2 V2, N2 U2। तो हमें क्या निकालना है, N2 निकालना है, तो बाकी सब उधर भेज दो, ठीक है। नाउ हमें पता है, क्या पता है, N1 हमें पता है 1 यूनिट। हमें डायमेंशन तो पता है, हम डायरेक्ट अब फाइंड करते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। हमें U1 U2 तो पता ही है, डायरेक्ट लिखते हैं इस बार, ठीक है। तो M1 अपॉन में M2, ये आपका होगा L1 अपॉन में L2, ठीक है। ये होगा T1 अपॉन में T2, ठीक है, की पावर -3। नाउ देखिए हमें पता है M1 में इसने मास की वैल्यू कुछ दे रखी है, और आपके लेंथ की वैल्यू कुछ दे रखी है, टाइम की वैल्यू कुछ दे रखी है, ठीक है। क्या क्या वैल्यू दे रखी है वो बस पुट कीजिए। तो M1 ऊपर वाले में U1 में जो आपकी मास की कितनी वैल्यू दे रखी है, 20 kg, ठीक है, 20 kg। और आपके L2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मीटर। और टाइम की कितनी वैल्यू दे रखी है, 5 सेकेंड, ठीक है, ठीक है। हमें फटाफट फाइंड कीजिए। तो देखिए कटने पिटने के बाद क्या आता है, या केजी से केजी गया, मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, ठीक है। सेकंड से सेकंड गया तो क्या बचा, आपका बचा 20 × 10 × 5 की पावर माइनस, यहाँ पे 2, 10 की पावर 2 और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये बचा N2 की वैल्यू बची। N2 की वैल्यू जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पे कुछ आता है, N2 20 × 10 अपॉन में 5, ठीक है। और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो N2 आएगा कटने पिटने के बाद 16। इसका मतलब ये है कि भैया आपका जो 1 यूनिट ऑफ पावर है, 1 यूनिट पावर कितने वोट के बराबर है, 16 वोट के बराबर, 16 वोट के बराबर। मतलब इसको मैं कह दूं क्या, ये क्या है, N2 U2, मतलब N2 U2 क्या है, 16 वाट। हमें निकालना था, ये भी निकल गया। तो यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस हम क्या कर सकते हैं, हम किसी के एक न्यूमेरिकल यूनिट से दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल यूनिट, दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो उसका न्यूमेरिकल यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कुछ बातें थी ना। और कुछ एक नोट बना के कुछ पॉइंट लिखिए। अब नोट बना के देखिए कि किस किस का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। ना हम बात करते हैं किस किस की डायमेंशन अब नहीं होती है, ठीक है, वो भी देख लीजिए। तो एक नोट लिखिए, नोट नोट लिखिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्री, ऑल ट्रिग्नोमेट्री, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब फंक्शन मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब मतलब लिख लीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये ऐसे सब, ठीक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल, 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 जैसे एक्सपोनेंशियल मतलब किसी की पावर कुछ हो, ठीक है, जैसे एक्स की ई की पावर एक्स, ठीक है, ऐसे ही मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है। और कौन सा फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन जैसे लॉग वाले, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन। आर डायमेंशन, आर डायमेंशन, आर डायमेंशन लेस, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, और ये क्या होते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं ये सब। जैसे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशन लेस। जैसे आपका साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच, है ना। साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच। देखिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका पी है और ये आपका एच है, ठीक है, ये आपका बेस है, ये आपका 90 डिग्री और ये आपका कुछ एंगल है थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच, यही तो रेशियो होता है। पी एक लेंथ है, एच भी एक लेंथ है, लेंथ बाय लेंथ कट गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा, 1। मतलब इसकी डायमेंशन एल बाय एल होगी। अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूं तो ये इसको देखो, मैं पी बाय एच को मैं अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखने जाऊं, डायमेंशन फॉर्मूला लिखने जाऊं तो पी क्या, लेंथ है, लेंथ, और
एच भी तो लेंथ ही है, तो लेंथ 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 से लेंथ क्या क्या बचा 1, तो भैया इसका कुछ डायमेंशन बचा ही नहीं, मतलब m0 l0 t0 कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख दूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ 1, ठीक है, कुछ है ही नहीं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब रेशियो डायमेंशन लेस है, तो इसका बराबर वाला भी डायमेंशन लेस है। तो और हमने देखा था कि एंगल तो डायमेंशन लेस होता ही है, इसीलिए आपका जो पूरा क्वांटिटी क्या है डायमेंशन लेस है, तो ये भी डायमेंशन लेस है। और एंगल भी हमें पहले ही हम देख चुके हैं कि एंगल भी डायमेंशन लेस होता है, एंगल भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। आर्क अपॉन में लेंथ, एंगल क्या होता है आर्क अपॉन में रेडियस, दोनों आर्क भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ बाय लेंथ कट गया, कुछ भी नहीं बचा, एक बचा, वो भी डायमेंशन लेस, तो एंगल भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब भाई आपका मतलब ये है कि ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस डायमेंशन, और एंगल भी क्या है डायमेंशन, एंगल भी डायमेंशन लेस है, और ये पी बाई एच भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कोई साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू कुछ 80 है, ठीक है, थीटा कुछ है, एंगल 80 है, ठीक है, हमें पता है एंगल डायमेंशन लेस होता है, हमें पता है एंगल डायमेंशन लेस होता है। अगर एंगल का डायमेंशन मैं लिखने जाऊँ, जो 80 है वो क्या होगा 1 होगा, क्योंकि वो क्या है डायमेंशन लेस है। या 1 लिखो या ऐसे लिख दो m0 l0 t0, या इसकी जगह क्या लिख दो 1 की जगह क्या लिख दो, ठीक है, 1 लिख दो चाहे वो लिख दो, तो हमें पता है ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है तो मतलब 1, ठीक है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, अगर ए की वैल्यू निकालने जाऊँ कैसे, अगर सोचो, अगर सोचा जाए, वैसे तो हमने देख लिया आर्क अपॉन में रेडियस होता है एंगल, तो एंगल डायमेंशन लेस है। अगर यहाँ पे सोचा जाए कि ये डायमेंशन लेस कैसे है, तो देखो ए निकालो, ए का डायमेंशन निकालो, ए होता है 1 अपॉन में टी हो जाएगा, ये ए 1 अपॉन में टी हो जाएगा, टी क्या होता है सेकेंड होता है। अगर मैं इसका डायमेंशन निकालूं, ए का डायमेंशन निकालूं, तो ए का डायमेंशन आएगा आपका, ये टाइम किस में होगा सेकंड में, तो 1 अपॉन में सेकंड, 1 अपॉन में सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की -1, ठीक है, या 1 अपॉन में सेकंड ही रहने, तो अभी काट पीट के दिखाई देते हैं आपको, 1 अपॉन में सेकंड, ठीक है, इनटू ये ए का डायमेंशन आ गया, इनटू अब टाइम कीजिए, अगर मैं इनटू टाइम करता हूँ तो भी सेकंड, सेकंड से सेकंड गया तो ए इंटू टी, ए इंटू टी क्या बचा, एक बचा, तो इसका डायमेंशन कुछ भी नहीं बता, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इसीलिए एंगल क्या है, आपको कहीं भी दिखे एंगल, तो बस डायरेक्ट समझिए कि एंगल जो होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल क्या होगा, डायरेक्ट फंक्शन, ओ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, और एंगल तो डायमेंशन लेस होता ही होता है, ठीक है। ये क्या है डायमेंशन, डायमेंशन, ठीक है, ये क्या है डायमेंशन लेस, जो m1 जीरो, l1 जीरो, और t1 और t0, t क्या होगा जीरो, तो इसको मैं क्या कह दूँ डायमेंशन लेस। एक एग्जांपल और देखिए, देखिए जैसे मैंने कहा x इजिकल टू ए ई माइनस बी टी स्क्वायर, ए ई माइनस बी टी स्क्वायर, ए ई माइनस बी टी स्क्वायर, ये देखिए ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और मुझे पता चल गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो मतलब ये डायमेंशन लेस है, क्योंकि हमने देखा भी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, और इसका मतलब ये भी क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, ये क्या होगा डायमेंशन लेस होगा। तो जिसमें x क्या है, x आपका डिस्टेंस है, x क्या है डिस्टेंस है, t इसमें क्या है टाइम है, हमें क्या करना है ए की वैल्यू को देखना है क्या है, और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है क्या है ना, हमें ये देखना है, जिसमें कि हमें पता है क्या ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। देखिए नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, फाइंड कीजिए, मतलब ए का डायमेंशन हमें फाइंड करना है और बी का डायमेंशन फॉर्मूला में फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिए लिखिए वी नो, कैसे लिखेंगे, वी नो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल हैज नो डायमेंशन, नो डायमेंशन,
एक्सपोनेंशियल हैज़ नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, तो मैं इसको कैसे लिख दूँ, इसको मैं ये लिख दूँ कि आपका जो x है, x का जो भी डायमेंशन होगा वो किसकी वजह से होगा, a की वजह से होगा, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसको मैं क्या लिख दूँ, 1 लिख दूँ। तो जो भी x का डायमेंशन होगा वो किसकी वजह से होगा, a की वजह। तो इसका मतलब ये कि डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए क्या होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। तो इसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए क्या होगा, इसके बराबर होगा। और ये x क्या है, लेंथ है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए क्या आ गया, लेंथ आ गया। नाउ हमें और क्या निकालना है, देखिए ए आ गया, हमें और निकालना है बी, बी का क्या डायमेंशन फॉर्मूला, वो देखिए यही कर देते। हमें पता है क्या, हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पास डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, हमें ये पता है। तो इसका मतलब ये डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ कि आपका जो बी टी स्क्वायर है ये डायमेंशन लेस है। और डायमेंशन लेस को कैसे दिखाते हैं, डायमेंशन लेस है, हमें तो बी फाइंड करना है, तो बी रखिए इधर और उधर भेज दीजिए टी को, ठीक है। और टी क्या है, टाइम, टाइम बोले तो टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी में, टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी में, ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। तो ये कुछ आता है आपका, नीचे ऊपर जाएगा तो बनेगा डायमेंशन, टी क्या बनेगा, टी की माइनस, ये बी का क्या डायमेंशन आ गया, टी की -2। ओवरऑल, ओवरऑल क्या होगा, वो डायमेंशन लेस होगा। कैसे, अभी हमने देखा ओवरऑल क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। अभी ये बी टी स्क्वायर था, ठीक है, ये बी आ गया क्या आपका, बी आ गया टी स्क्वायर, है ना, टी की -2 आ गया। तो लिखिए, देखिए टी की 2 -2 इंटू, और जो टाइम होगा, टाइम ये टी है, मतलब टी का स्क्वायर। और ये -2 का क्या मतलब है, -2 का ये मतलब है भाई आपका 1 में टी स्क्वायर इंटू ये टी स्क्वायर, टी से वैसे टी स्क्वायर गया, ये आ गया -1। और ई तो एक कांस्टेंट है, ई तो एक कांस्टेंट, इसकी कुछ इसकी वैल्यू है, तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी और उसके ऊपर कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा है, तो मतलब एक कांस्टेंट, ओवरऑल कांस्टेंट, मतलब इसका कोई डायमेंशन ही नहीं, देखो इसलिए। और बी का डायमेंशन ये है ओवरऑल, ओवरऑल इसका कोई डायमेंशन, ठीक है, क्योंकि कट पिट के सब क्या हो गया, 1। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, डायमेंशन निकाल सकते हो ए का और बी का, ठीक है। देखिए ये कुछ एप्लीकेशंस थे किसके, डायमेंशन फॉर्मूले के, डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन थे, यूजेस थे कि क्या क्या इसके यूजेज है, इससे क्या फ़ायदे हमें, क्या नुकसान है, ठीक है। ये हमने देखे कि इसके यूजेस क्या है, आपके डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन एनालिसिस का, वो हमने अब तक देखा ना। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके लिमिटेशन की, इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, कि क्या क्या ये नहीं बता पाता, इसकी लिमिटेशन क्या है वो डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज।